भूख लगती है प्यास लगती है, भूख लगती है प्यास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका तेरी हे कन्हैया, अब तो जिंदगी बहुत ही उदास लगती है। आज तो परमात्मा के तत्व को ब्रह्म वित्तमः सुदामा जी को कहा गया भागवत महापुराण में, जो ब्रह्म को पूर्ण तरीके से जानते हैं पहचानते हैं, ऐसे मन में भाव लेकर के सरकार इन नंगे नंगे पांवों से, जिनके पांव में बेवाई फटी हुई है, कैसे आऊंगा द्वारिका। कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कैसे? सभी दोनों हाथ उठाएंगे श्रद्धा से, ठाकुर जी के लिए तालियों की सेवा देते हुए कहेंगे, हरे राम हरे श्याम मेरे राम मेरे श्याम। हरे राम हरे राम हरे राम हरे श्याम हरे राम मेरे श्याम। हरे राम मेरे राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से सुदामा, गाते चले मन हरे कृष्ण राम। मानो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सिर्फ हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन करते मन में चल रहे हैं। और एक ही बात बार बार मन में आ रही है कि हे कन्हैया, आज तो द्वारकाधीश बनकर बैठा है ना, मैं तुम्हारे मर्म को, तुम्हारे तत्व को जानता हूं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी तो मेरे बचपन का मित्र है। बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी दूर। बड़ी दूर नगरी द्वारिका है नगरी, बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया बड़ी दूर।
धीरे धीरे पांव आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ हरे राम हरे कृष्णा का जाप कर रहे हैं। मानो चलते चलते कहीं रास्ते में कांटे भी चुभ जाते हैं, पैर में कंकड़ बिगड़ जाते हैं। आज इतनी पीड़ा से परमात्मा से कोई भक्त मिलने जाएगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे रैदास हो, चाहे मीरा हो, चाहे ठाकुर जी की भक्त शबरी हो, जो भी परमात्मा के मिलन की आस में अपने जीवन को समर्पित करता है ना, परमात्मा और जीवात्मा के बीच से जब माया का यह पर्दा हटता है ना, जीव जब जगदीश से मिलता है तभी तो उसके जीवन की सार्थकता है। मानो एक वृक्ष के चबूतरे पर आज सुदामा जी चलते चलते थक गए, बैठ गए। मानो मन में यही भाव आ रहा है कि कन्हैया अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, अरे कैसे पहुंचूंगा तुम्हारी द्वारिका, कुछ तो कृपा करो। अरे मेरे ठाकुर जी तो सब बैठे बैठे देख रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं कि सुदामा के घर में एक एक चावल के दाने के लिए गरीबी है। लेकिन मैंने कहा ना कि दुनिया की प्लानिंग एक तरफ, ठाकुर जी की प्लानिंग एक तरफ। सब कुछ समय पर होगा, विश्वास रखो। मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, पंचमी भगत सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ मम विश्वासा। पंचमी भगत सुवेद प्रकाशा। हरे राम। एक बार सभी बोलेंगे, ढोलक कम बजेगा, कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे। सभी भगवान के ऐसे सुंदर मित्र सखा सुदामा जी के साथ कीर्तन करेंगे। उठाएंगे हाथों को और बोलेंगे हरे राम हरे श्याम। हरे राम मेरे श्याम, हरे राम मेरे श्याम। हरे राम मेरे श्याम, मेरे राम मेरे श्याम। हरे राम मेरे राम, मेरे राम मेरे राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। उसी चबूतरे पर आज सुदामा विश्राम कर रहे हैं और मन में बार बार, हे कन्हैया अरे कितनी परीक्षा लेगा, अब तो कोई कृपा कर दो। कितनी दूर है तुम्हारी द्वारिका, मैं कैसे पहुंचूंगा। आज परमात्मा से मिलने की विरह की अग्नि में जैसे ही सुदामा तपते हैं ना, जिस तरीके से सोना को बिना तपाए चमक नहीं आती, जब तक आप परमात्मा के मिलन की चाह में उस विरहाग्नि में अपने को तपाओगे नहीं, तब तक मेरे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। आज तो जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि मेरे बचपन के मित्र हैं कन्हैया, मानो मेरे पास आने के लिए आंखों से झरझर नीर बह रहे हैं। चला नहीं जा रहा, पैर में बेवाई फट गई है। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है ना, जहां पर उन्होंने ध्यान लगाया है कि सरकार अब तो कुछ करो,
मानो ऐसी कृपा किया है कि सोए तो थे एक वृक्ष के नीचे, परमात्मा ने अपने योग माया के बल से सुदामा को उठाकर द्वारका की नगरी में लाकर सुला दिया। आंखें खुलती हैं तो ऐसी चमचमाती दिव्य नगरी। आ गया हूं मैं सुदामा, आ गया हूं मैं सुदामा। मानो ऐसे मेरे परमात्मा योगेश्वर कृष्ण कहना चाहते हैं, अपने भक्तों से मिलने में मुझे देर जरूर हो सकती है, लेकिन जो भक्त मेरे लिए रोता है, जो भक्त मुझे याद करता है, कभी मैं उसको भूलता नहीं। आंखें खुलती हैं। मानो आज तो सुदामा ने देखा कि इतनी सुंदर नगरी, किसी से कहना चाहते भैया मुझे बताओ द्वारका कहाँ है। एक पथिक ने जवाब दिया कि बाबा, अरे जहां आप बैठे हो द्वारका में ही तो हो। आज तो सुदामा की भी आंखों से प्रेम की वो आंसू, परमात्मा से मिलने की वो आंसू कि रे कन्हैया तो मेरे बचपन का तो मित्र है, लेकिन भक्त वांछा कल्पतरु है, करुणा निधान है, तेरी ही तो कृपा है। मुझ में तो बिल्कुल शक्ति नहीं थी कि एक कदम भी मैं अपने पांवों को बढ़ा सकूं। आज किसी से कहते हैं भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, उनका पता बता दो। आज तो द्वारका के किसी भक्त ने कहा कि सरकार आप द्वारका में ही हैं, लेकिन मेरे सरकार का नाम ऐसे नहीं लेते। बोले भैया क्यों? बोले बोलते हैं अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर गोविप्र ब्राह्मण श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी सरकार द्वारकाधीश। इतना विश्लेषण बता दिया ना। आज तो सुदामा जी कहते हैं कि मेरी आंखें चकरा गई भैया। चलो मानते हैं, मुझे परिचय बता दो, पता बता दो। मानो कहते हैं सरकार जो सामने महल सुंदर सा दिख रहा है ना, उसी में तो आपको द्वारकाधीश भगवान कृष्ण मिलेंगे। मानो आज सुदामा